Hello students, I Pramod sir once again welcomes you all in 10th standard maths. The lesson is 6 triangles. So students, let us start 7th question today. So 7th question is students, prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square पर जो डिस्क्राइब्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका एरिया ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल. So students, let us draw a square first. Suppose I am drawing a square ABCD or PQRS, you can take any. So let us take PQRS is a square. PQRS हमने स्क्वायर ले लिया on one side of a square. अभी इसके वन साइड पर हम लोग एक काम करते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालते हैं. सपोज ये PQ इस साइड पर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाला जिसका नाम जो है हम कुछ भी दे सकते हैं. सो लेट इट बी PA. ओके, ऑन साइड ऑफ स्क्वायर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाला. ओके, इज इक्वल टू half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. Okay, one of its diagonal. तो कौन से भी एक डायगोनल पर हम ले सकते हैं. हम QS भी ले सकते हैं या PR भी. तो यहाँ पर ऐसी मैंने फिगर निकाली है. तो अभी हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि अगर हम डायगोनल QS मानते हैं, QS डायगोनल का एक हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना पड़ेगा. सो सपोज दिस QBS. ओके, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स को हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया. तो ये जो है हमने फिगर निकालनी है. तो विद द हेल्प ऑफ अ रूलर you have to draw the figures. So PQRS is a square और PQ इस साइड से हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया. यस, और दूसरा जो है सेकंड वन QS इज डायगोनल, तो QBS इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PQRS इज अ स्क्वायर. अभी हमने फिगर निकाल ली है स्टूडेंट्स, अभी हम राइटिंग करेंगे. PQRS is a square with and APQ, comma QSB are equilateral triangles. बस. तो ऐसा हम लिख सकते हैं और इसको हम गिवन बोल सकते हैं. ऑफ कोर्स इसको हम गिवन बोल सकते हैं. इट इज गिवन टू अस. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव स्टूडेंट. सो इन टू प्रूव हम क्या लिख सकते हैं
कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी APQ साइड पे कौन सा है ट्रायंगल, एरिया APQ is equal to half the area of equilateral triangle on one of its diagonal. So area BQS हम लिख सकते हैं, right students? So students, it's very easy example because we have learned areas of similar triangle, that theorem. So in proof I would like to go with triangle APQ. अगर मैं PQ लेता हूँ तो APQ is similar to triangle BQS. Yes, यहाँ इसमें A से स्टार्ट किया, उसमें B से, BQS no matter. इसका रीजन both are equilateral triangles. Both are equilateral triangles. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, इसका मतलब उनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल आएंगे, एसएसएस टेस्ट लग सकती है। ईच एंगल 60 डिग्री होता है, एए टेस्ट भी आप लिख सकते हैं, मगर उतना लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड दैट इज व्हाई दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. And students, we learned that the ratio of their areas of similar triangles is equal to square of their corresponding sides. तो इसमें अभी हमको PQ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साइड है स्क्वायर की, तो PQ स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन, इसमें हमको QS लेना पड़ेगा. अब ये सवाल आता है कि यही हमने क्यों चुना है. हमने क्या सिलेक्ट किए, एक PQ और एक QS, बिकॉज स्क्वायर से रिलेटेड एक साइड है तो दूसरा डायगोनल है. और स्टूडेंट्स, अगर ये स्क्वायर है, ये साइड है स्क्वायर की, और ये डायगोनल अगर है, तो डायगोनल इज ऑलवेज √2 टाइम्स साइड, या आप बोल सकते हो कि साइड इज 1/√2 टाइम्स डायगोनल. ये एक रिलेशन होता है डायगोनल्स और साइड्स ऑफ स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई हमने इस ट्रायंगल का साइड, करस्पॉन्डिंग साइड हमने PQ ले लिया, और इस ट्रायंगल का हमने QS ले लिया. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंशन द रीजन, एरियाज ऑफ similar triangles. Areas of similar triangles. Okay. Now students, इसमें से अगर मैं सोचता हूँ कि कौन सा रिलेशन लिखना चाहिए, तो we can choose any one of the mentioned. But students, मुझे लगता है कि यहाँ पर PQ है, PQ ये साइड है, तो डायगोनल जो है QS, इसके इसमें हम लिख सकते हैं कि बिकॉज QS इज √2 टाइम्स, यानी डायगोनल QS इज √2 टाइम्स PQ, ये रिलेशन है. तो मैं QS की जगह √2 टाइम्स PQ लिखना चाहूंगा, राइट स्टूडेंट्स. तो PQ स्क्वायर है, तो एज इट इज PQ स्क्वायर हम लिखेंगे, और ये जो QS है, QS की जगह पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, √2 PQ होल स्क्वायर, √2 PQ होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, नाउ एरिया APQ अपॉन एरिया BQS इक्वल्स टू PQ स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये PQ स्क्वायर. Therefore, देखिए स्टूडेंट्स,
एरिया 80 क्यूब मिल गया हमें, एरिया 80 क्यूब इक्वल्स टू पी स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/2 और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, यानी एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द प्रॉपर फिगर and another thing important here in this question is this relation in between the side and diagonal of square. So you can note down in your notebook also, this is the relation in between the diagonals and sides of square. Now students, the next one, so students, in the next 8th question, ABC and BDE are two equilateral triangles. दोनों equilateral triangle है। चलो मैं डायग्राम निकाल के रखता हूँ, एक तो निकाल के रख सकते हैं। Let it be equilateral triangle, okay, such that D is the midpoint of BC. BC का midpoint क्या है? D। समझ लीजिए ये मैंने ABC ले लिया, तो BC का मिड पॉइंट है D, तो ये BC का मिड पॉइंट हो गया D। ओके ओके, नाउ वंस अगेन आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ABC एंड BDE, ABC BDE, ओके BD, अब E तो इधर ही आएगा बिकॉज बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। BD जितना है उतना अगर लेते हैं हम, तो E विल बी डेफिनेटली हियर। ओके, बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BDE। ओके, ABC का एरिया पहले और बाद में BDE का, यानी ये नंबर 2 पे डिनोमिनेटर में, इनका एरिया का रेशियो हमें निकालना है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स वंस अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज वी नो दैट ट्रायंगल ABC and BDE। ओके, आई विल गो विद दैट। सो आई कैन राइट हियर triangle ABC is similar to triangle ABC। ABC की साइड अगर मैं BC लेता हूँ, ABC की साइड BC, तो ABC की साइड अगर मैं BC लेता हूँ तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से BDE की साइड मुझे BD मिलनी चाहिए, राइट। अगर ये BC है तो इधर BD मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं E लिख देता हूँ। So I can go with the exact correspondence so that both are equilateral triangles, no matter, we can write the reason. Both are equilateral triangles. That's not the matter actually. The matter is, therefore I can write एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो, पहले हम ये नाम लिख लेंगे EBD इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ, ये जो है करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं BC लेना चाहूंगा यहाँ पे, तो BC स्क्वायर हो जाएगा और इसका आएगा फिर BD स्क्वायर। तो कैसा करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए मैंने सिर्फ नाम अलग लिखा है, और the reason is areas of similar triangles, बस ये it's the theorem actually। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle EBD, area of triangle EBD equals to, so we can do anything now, or we can write anything now। BC को हम 2 times BD लिख लेते हैं, 2 times
Yes, BC is 2 times BD. BC की वैल्यू हमने रख दी 2 times BD, मगर उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा. Be careful here in conversion. Here also we have to write the reason, because BC is nothing but 2 times BD, and equals to 2 square 4 BD square upon BD square, and therefore area ABC अपॉन एरिया. अब ये EBD जो है, उन्होंने BDE ट्रायंगल का नाम लिखा है, नो मैटर, हम लिख सकते हैं. EBD और BDE एक ही ट्रायंगल है, सिर्फ करस्पॉन्डेंस के लिए मैंने प्रॉपर नेम लिखे थे यहाँ पर. BD स्क्वायर कैंसल, 4:1 मींस 4 अपॉन 1. देयरफॉर 4:1 आंसर आएगा. पहले ABC नाम, बाद में BDE. 4:1 is C. Therefore C 4:1 is correct. हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना था. these are the steps actually, और इसका आंसर क्या है? 4:1. So students, once again it was very easy question. Now let us move forward on other question. So students, we are going to take ninth question now. The last one of the exercise 6.4 actually. So students, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Sides of two similar triangles. ये sides का रेशियो उन्होंने दिया है. ओके, यानी ये एक अगर ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, तो इस साइड का, यानी ये साइड नंबर 1 और ये साइड नंबर 2, ये एरिया नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, तो इनका रेशियो उन्होंने किया है 4:9. ओके, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. तो स्टूडेंट्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी आर गोइंग टू अप्लाई once again, because we know that areas of triangle 1 upon area of triangle 2 का रेशियो उन्होंने किया है साइड्स का. साइड्स का अभी 4:9, मगर उसका साइड्स का होल स्क्वायर रहता है. यस, साइड्स का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते थे, या फिर 4 अगर उसको मानते हैं तो वो, मगर यहाँ पर उन्होंने रेशियो दिया है, तो रेशियो का ही होल स्क्वायर लिखना हमें चाहिए. सो स्टूडेंट्स, once again the reason is areas of similar triangles. Areas of similar triangles, ये जो थ्योरम है, that's the reason behind that, and therefore areas of these triangles, ratio of areas of these triangles, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर in this way also we can write is equal to 4 का स्क्वायर 16 और is to 9 square is 81. So which option is there? So D. The D option 16 is to 81 is correct one. So okay students, see you, bye bye. I suppose that you understood these questions very well. So students, bye.